सबको सलाम। खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस का नहायत शुक्रगुजार हूँ जो बारहा ऐसे मौके फ्राहम करते हैं कि हम उसके कलाम बयान की खिदमत को सरांजाम दें। हर बार की तरह मैं कुछ नहीं पाक रू सब कुछ है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कलाम बयान करता है कि बोलने वाले तुम नहीं, आवाज आनी चाहिए, बोलने वाले तुम नहीं, बेशक मैं कुछ नहीं लेकिन पाक रूह में सब कुछ हूँ। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएंगे पाक रूह के लिए जो हमारा मददगार है, जो जब चाहे जहां चाहे जिसको चाहे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। इससे बेशतर कि मैं कलाम की मनादी को स्टार्ट करूं, आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं। दिल मेरा भी था कि मैं रोज़ों पर ही कुछ बोलूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो पिछले एक महीने से मेरे दिल में जोश मार रहा है और बारहा एक महीने में 2 मौके भी ऐसे मुझे मिले कि मैं खुदा के कलाम को सुना सकूं, लेकिन शायद इसमें खुदा की मर्जी नहीं थी, क्योंकि इब्लीस शायद नहीं चाह रहा कि ये आज का जो मैसेज है वो डिलीवर हो। लेकिन सारा इज्जत जलाल खुदा के बेटे को है। हालेलुया हालेलुया। वैसे अगर रोज़ों की मैं बात करूं, कलाम में लिखा है कि वक्त के हिसाब से तो उस्ताद होना चाहिए, लेकिन आज भी हम इसी बात में फंसे हुए हैं कि रोज़ा सुबह से शाम तक का है या इतवार का है या नहीं है। कलाम बयान करता है कि वक्त के हिसाब से उस्ताद होना चाहिए। अगर खुदा ने मौका दिया रोज़ों के आयाम में दोबारा, तो ज़रूर रोज़ों पे भी बात करेंगे। आए वक्त को ज़ाया किए बिना हम सिंध की बख्श कलाम को खोलेंगे। अहद जदीद में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20 बाब 26 और 27 आयत को आज हम पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20 बाब 26 और 27 आयत, जिसे भी खुदा का रूह उबारे वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करेगी। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। आमीन। सब कहें आमीन। आए मैं आपके लिए एक दुआ फिर इसको पढ़ूंगा। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। यानी इस आयत को अगर मैं बयान करूं तो कलाम बयान कर रहा है कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो खादम बने, यानी कि बड़ा तो खादम ही है। हालेलुया। आज हमारी कलीसिया में सबसे अव्वल दर्जा किसका है? यस्सु के बाद खादम का। कलाम बयान करता है कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो खादम बने, और आज अगले ही हिस्सा में क्या कहता है? और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। गुलाम की कोई डेफिनेशन कर सकता है और सादा लफ्जों में? और सादा लफ्जों में गुलाम को आई थिंक नौकर भी कह सकते हैं। कह सकते हैं। कलाम बयान कर रहा है कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो खादम बने, और जो अव्वल होना चाहे वो गुलाम बने। दोनों आयतों का मिलाप आपस में हो रहा है, यानी कि खादम बने और गुलाम बने। आज का हमारा टॉपिक है, क्या खादम एक नौकर है? क्या है हमारा टॉपिक? सब एक दूसरे को बताएंगे, क्या खादम एक नौकर है? जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा कि जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। बास कलीसियाओं में आज हाल भी कुछ ऐसा ही है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करूंगा कि अगर किसी को गीत का मौका नहीं मिल रहा तो क्या होगा? नाराज हो जाएगा। ऐसा ही है। अभी आप सब जानते हैं ईद क़यामत और मसीह का सीजन है। हालेलुया। गुड फ्राइडे आने को है। जिनको कलमा मिला गुड, जिनको नहीं मिला क्या होगा? ब्लेसफुल मीटिंग्स होती हैं ईस्टर की। हालेलुया।
लेकिन खादम किन चक्रों में है कि यार उन्होंने कलमा नहीं मिले, मैं उधर टोट नाराज हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरे साथ रहना आपको, थोड़ी तल्ख बातें जरूर हैं लेकिन कलाम की सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जवाब देंगे? ओके, टॉपिक क्या आज का हमारा? क्या खादम एक है ऐसा जैसा मैं बयान कर रहा हूं? सब जिनको कलमे तो साथ ही हैं, हालेलुया, 7 लोग ही बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा का शुक्र है कि 14 खादम है, लेकिन जब जैसे आज मुझे मौका मिला है तो मेरे दिल में अगर कलमा है तो मैं बयान कर सकता हूं। हालेलुया, ना कि गुड फ्राइडे पे ना मिलने पे नाराज हूं। ऐसा ही है, फिर कादम घर पे आके मुझसे माफिया मांगता रहे, क्या ये जेब देता है? नौकर वाला ही हाल है कि नहीं है? सॉरी सर, लेकिन कलाम की जो सच्चाई है मैं वो आपके सामने रखूंगा। हालेलुया। आज मेरा कहना ये है कि खादम कलीसिया को नहीं चला रहे हैं, कलीसिया खादम को चला रही है। हालेलुया, ऐसा ही है। जो खादम का काम है रूहें बचाना, लेकिन खादम आज जो है कलीसिया बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। ऐसा ही है कि फलाना ने आज नाराज हो गया, मौलिया टुट जा, टमकाना नाराज हो गया, मौलिया टुट जा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं तमाम जो सीनियर खादम में सबसे छोटा हूं, माजरत चाहता हूं, अगर कुछ गलत बोल जाऊं तो माफ कीजिएगा, लेकिन कलाम के अगर बरखिलाफ हो तो आप जरूर मीटिंग के बाद मुझे पूछ लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 13 ही आयत को देखेंगे तो लिखा है, यूहन्ना 13:13 में कुछ इस तरह मरकूम है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं। कौन कह रहा है? यीशु नासरी कह रहा है। अगर इस पूरे बाब का हम मुतायला करें तो लिखा है इसी हवाला में, इसी बाब में हम जुमेरात की इबादत का जो रस्म है उसे देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। आज हम सीखेंगे कि पांव धोना भी एक्चुअली फिजिकली क्या है। हालेलुया। तो अब यीशु, वो 12 भी शागिर्द भी वहां मौजूद हैं, यीशु नासरी भी मौजूद है और मेज भी उनके दरमियान में है। तो कलाम बयान करता है, इस बाप को आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, पूरा बाप मैं आपके सामने नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं आपको स्टोरी जो लिखी है वो शॉर्ट करके समझा रहा हूं। हालेलुया। तो यीशु नासरी उठे और अपने कपड़े उतारे, लिखा है अपने कपड़े उतारे। कपड़े उतारने से मुराद ये है कि बिल्कुल कपड़े ओपन नहीं हो गए, बल्कि अगर मैं इसे सादा लफ्जों में बयान करूं कि अगर कोट पैंट पहना है तो कोट उतार दी लेकिन शर्ट पहनी हुई है। हालेलुया। यानी कि चोगा उतार दिया है, पोशाक उतार दी है और चोगा पहना हुआ है। हालेलुया। और लिखा है आगे कि रुमाल लिया और अपनी कमर पर बांध लिया और शागिर्दों के पांव धोना शुरू किए। जब पांव धोते धोते एक के धोए, दूसरे के पास गया, करते करते जब पतरस का नंबर आता है तो कलाम बयान करता है कि पतरस कहता है कि तू अब तक मेरे पांव धोने ना पाएगा। हालेलुया। वो अपने उस्ताद की इज्जत में ये बात कह रहा है, लेकिन यीशु नासरी उसे क्या जवाब देते हैं कि ए पतरस, अगर तू मुझे पांव धोने ना दे तो तू मुझ में शामिल नहीं। तो जरा गौर कीजिएगा इस बात पे कि पांव धोना या धुलवाना कलाम के मुताबिक कितना इंपॉर्टेंट है। हम मसीह में शामिल नहीं होते अगर पांव ना धोए या खादम से पांव ना धुलवाएं। आप पढ़ सकते हैं इस बात को घर जाकर, यूहन्ना के 13 बाब में ये लिखा है कि पतरस यीशु से कहता है कि तू अब तक मेरे पांव धोने ना पाएगा, लेकिन यीशु नासरी उसे जवाब देता है कि ए पतरस, अगर तू मुझे पांव धोने ना दे तो तू मसीह में शामिल नहीं। हालेलुया। अगर मसीह में शामिल होना है तो पांव धोना और धुलवाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु नासरी उसे फरमाते हैं कि अगर मुझ में शामिल होना है तो ये होने दे। तो पतरस आगे उससे क्या जवाब देता है? वो कहता है, यीशु नासरी, अगर ऐसा है तो तू मुझे पूरा नहला दे। पूरा, पहले कह रहे मेरे पाँव ना दो, फिर कहता है कि मुझे नहला दे, क्योंकि यीशु ने कहा कि तू मुझ में शामिल नहीं।
तो कहता है कि मुझे सर से लेकर पांव तक नहाने दे। तो यीशु ने कहा कि जो नहा चुका उसे सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। इसका क्या मतलब है? यानी जो खुदा को खुदा बाप बेटा रूह कुदस को मानता है, बपतिस्मा ले चुका है, उसे सिर्फ पांव धोने की हाजत है। हालेलुया। ना के पूरा नहाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है कि पतरस इसे होने दे। कितने हैं जिनको कलाम समझ में आ रहा है? अगर हम 13 आयत को देखें, इस पूरे बाब को जब हम पढ़ते हुए आते हैं तो 13 आयत में ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। 12 आयतें बिल्कुल ठीक जा रही हैं, पांव धोने की रस्म इसमें अदा की जा रही है। और जब जैसे ही 13 आयत आती है, लिखा है तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। अब जब पांव धोने की बात हो रही है और मसीह में शामिल होने की बात हो रही है, तो बीच में एक अलग सा टॉपिक नहीं आ गया कि यीशु पहले पांव धो रहा है, यानी कि खिदमत कर रहा है, खादम अपने आप को पेश कर रहा है, एक लायक तौर पर गुलाम बन रहा है, नौकर बन रहा है, लेकिन एकदम से 13 आयत में कहता है कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो। ये बात यीशु नासरी ने क्यों, या ये ट्रेंड इस आयत में आके क्यों चेंज हो रहा है? किसी का कोई बता सकता है मुझे कि ट्रेंड यहां चेंज क्यों हो रहा है? कोई भी खादम? वो इसलिए शागिर्द कह रहे हैं कि उस्ताद है, लेकिन पहले 12 आयतों में क्या खिदमत कर रहा है? नौकर की खिदमत, पांव धोने की खिदमत, खादम बनने की खिदमत। इसीलिए 13 आयत में कह रहा है कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस बात का इकरार करते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं, उसके पैदा होने से लेकर उसके आमने सामने तक तमाम तरह के मज़ाहिब इस बात को मानते हैं। हालेलुया। उसकी मौजूदाना कुव्वत को मानते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो अजीम लीडर है। हालेलुया। उससे बड़ा लीडर इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसको तमाम मज़ाहिब मानते हो, जिसकी तमाम किताबें गवाही देती हो। हालेलुया। लेकिन वो है अजीम लीडर। खिदमत क्या कर रहा है? पांव धो रहा है। हालेलुया। खादम अपने आप को पेश कर रहा है। हालेलुया। अब पांव धोना हमारे माशरे में, या मैं भी तकरीबन 36 साल मेरी एज है, और जब से तकरीबन 15 साल से अगर लगाएं तो मैंने होश संभाली है, तो मैं भी देख रहा हूँ, ये रस्म देखते हुए आ रहा हूँ, तो हमने इसको फिजिकली जो है हर साल पांव धोना ही समझा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर साल पांव धोना फिजिकली समझा हुआ है। इसका मफहूम क्या है ये आज तक समझा नहीं। मुझे भी ये खुदा ने इसी वीक में या एक मंथ पहले मुझे समझाया कि एक्चुअली पांव धोना क्या है। फिजिकली तो हम हर साल पांव धोते हैं। यीशु मसीह ने जब अपनी पोशाक उतारी, तो पोशाक उतारने का मतलब क्या है कि वो अपनी खुदी से इनकार कर रहा है। हालेलुया। अपने स्टैंडर्ड को नीचे कर रहा है। जब हम आज पैंट कोट पहन के आते हैं तो नीचे बैठना हमारा मुश्किल होता है। क्यों? हमने पैंट कोट पहना हुआ है भाई। हम खादम हैं, सीट ना मिली तो शायद नाराज हो जाएं। यहाँ तो खादम कलाम ना मिलने पे भी नाराज होते हैं। मैं अब एक बात आपको बताता हूँ कि लूसीफर भी पहले खादम था। कितने लोग इस बात को मानते हैं? लूसीफर भी पहले खादम था, लेकिन क्यों खादम ना रहा? क्या मैं हूं? मैं अपना तख्त आसमान से ऊपर बनाऊंगा। लेकिन यीशु ने क्या सब्जेक्ट हमें दिया, क्या सिखाया पांव धो के? कि खादम एक नौकर है, फरोदन है, अपने खुद ही का इनकार करे। लेकिन लूसीफर ने कहा कि मैं हूं, तो क्या हुआ अंजाम? उन्हीं के लिए लिखा है कि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। हालेलुया। जिनको आज कलाम चाहिए, जो आज कलीसिया से नाराज हैं। कोई घर अपना कभी छोड़ के जाता है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वही हैं जो आसमान से गिराए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पोशाक उतारने का मतलब ये है कि वो अपने खुद ही से इनकार कर रहा है अजीम लीडर। क्या बताया मैंने? तमाम मज़ाहिब उसे लीडर मानते हैं। उसका पैदा होना सब मजहब मानते हैं कि वो कमारी से पैदा हुआ, जो कि ना समझ में आने वाली बात है। लेकिन तमाम मज़ाहिब
इस बात को मानते हैं, उसका मसलूब होना मानते हैं, उसका जीतना मानते हैं, उसका फिर आना मानते हैं। हालेलुया। अजीम लीडर कोई है? कोई भी नहीं है, ना होगा, क्योंकि कलाम बयान करता है कि उसने एलानिया कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करे। हालेलुया। कोई था? कोई था? हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं इस बात के लिए कि यीशु के अलावा कोई नहीं है जिसमें गुनाह ना हो। हालेलुया। आज इवन अलमिया ये है कि सीटें अगर फुल हो तो कोई सीनियर खादम भी आ जाए तो शायद कोई जगह देना पसंद नहीं करता, लेकिन कलाम क्या बता रहा है? पोशाक उतारने का मतलब ये है कि अपनी खुदी से इनकार करना। चाहे मैं खादम हूं, अपनी खुदी से इनकार करना। अगर कोई मुझसे सीनियर आ गया है तो इससे पेशतर कि वो मुझ तक आए, पहले उसे सीट दे दूं। खिदमत ये है। हालेलुया। पोशाक उतारने का मतलब ये है कि अपने आप को छोटा करना। क्या करना? छोटा। इसलिए यीशु कहता है कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं, लेकिन खिदमत कर रहा है पाँव धोने की। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप किसी खादम को जानते हैं जो फिजिकली हर साल पाँव धोता हो और पूरा साल फिर पाँव धोना भूल गया हो? आखिरी फसा पे तो पाँव धोए जाते हैं, पूरा साल क्या होता है? इसका मफहूम मैं क्या बयान कर रहा हूं कि पोशाक उतारने का मतलब है कि अपने आप को छोटा करना, अपने आप को पस्त करना, अपनी खुदी से इनकार करना। ये ना कहना जब हम आना आंडिया तो मेरा कलाम है तो मैं इस्लाम आना आंडिया से आवे अगले द्वार आ जाए। कलाम बयान करता है कि इस्तेमाल पाक रू करता है। हालेलुया। अब मेरी कोशिश भी थी कि ये टॉपिक मैं 1 महीने से कोशिश में हूं कि मुझे मौका मिले तो मैं सुनाऊं। 2 बार मौके भी आए लेकिन बयान नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मर्जी पाक रू की है। हालेलुया। 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 इसी तरह शागिर्दों ने एक जगह और हम अनाजील में पढ़ते हैं, यीशु से सवाल किया कि हमने अपने घर बार को छोड़ दिया है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं कंडीशन बताना चाह रहा हूं कि आज हमारी कलीसिया, हमारे घरों, हमारे चर्चों में भी यही कंडीशंस हैं। कहा जाता है कि मुझे गीत का मौका नहीं मिला, मैं उस चर्च गिरजे नहीं जाना, मैनू कलमा नहीं मिला, पिछले साल से मैं सुनाया ही। या अगर कोई भाई कोई एक खिदमत करता है और किसी और टाइम पर किसी और खादम ने उस खिदमत को कर लिया तो शायद वो पार्टी नाराज हो जाए। मतलब खादम को हमने माफिया मांगने पे लगाया हुआ है। किस काम पे? किस काम पे? कि मैनू गीत का मौका नहीं मिला, मैं मीटिंग के बाद पादरी मेरे का बनान ले रू ना बचाए पावे, कलीसिया बचा ले। खैर ऐसे ही चल रहा है, बहुत सी कलीसियों में ऐसा चल रहा है। आए मेरे साथ एक और हवाला देखें। मरकस की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 33 से 35 आयत तक पढ़ेंगे। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे? वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। अब शागिर्द भी आपस में बहस कर रहे हैं, जिस तरह कंडीशंस हमारे चर्चों में, कलीसियाओं में भी हैं कि मैं पहला कलमा नहीं सुनाना, मैं दूसरा कलमा सुनाना है। मैं जो लोग आ जाएंगे उदो गीत मैनू मिलना चाहिए। पहला मैनू घंटा ला छड़ देने कलीसिया आउंदी को नहीं, मैं लगा रहा है। ये बातें कोई झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, है ऐसी बातें कि मैनू उदो मौका मिले जो चर्च फुल होया हो। संडे की मीटिंग से मैनू मैसेज मिले बहुत को नहीं जो लोग होंगे। पाक रूह खींच के लाएगा। जब आपको कलाम से बरकत मिलेगी तो पाक रूह खींच के लाएगा। हालेलुया। मेरी कोई लियाकत, खादम की कोई लियाकत नहीं है कि लोगों को ले आए। कलाम से बरकत पाएंगे
तो ना बुध को देखेंगे ना इतवार को देखेंगे, बरकत के लिए गिराना जरूर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो शागिर्द भी इसी तरह बहस कर रहे हैं कि बड़ा मैं हूं, बड़ा मैं हूं, लेकिन हमने मरकजी आयत क्या पढ़ी, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो खादम बने। तो ये सारे खादम ही हैं, तो फिर क्यों बहस कर रहे हैं? आज भी ये मसले हैं, आज भी ये मसले हैं कलीसियाओं में। तो कोई सीनियर को सीनियर एक्सेप्ट नहीं करता, क्यों? जैसे शागिर्द नहीं कर रहे, वो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। और यीशु उनसे पूछता है क्यों बहस करते हो? वो कहते हैं कि बड़ा मैं हूं, बड़ा मैं हूं। मानने को तैयार नहीं अपनी खुदी को, अपने आप को। अभी तक मैं आपको सिर्फ यीशु नासरी की स्टोरी सुना रहा हूं, आदम को अभी गुलाम बयान कर रहा हूं मैं। हालेलुया। सर मुझे 30 मिनट 15 मिनट। तो यीशु यहां उनसे कहते हैं, आगे बढ़ेंगे, फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे वो सबसे पिछला और सबका खादम बने। हालेलुया। क्या बने? अब शागिर्द बहस कर रहे हैं, खादम ही बनना सब तो मुश्किल काम है कि नहीं है? अपने सीनियर बनना सब तो मुश्किल काम है ऐसा या नहीं है? कि वो सीनियर है, खुदा ने उसे सीनियर बनाया है, आप मानो या ना मानो। आपके मानने से क्या होता है? कलाम बयान करता है जो छोटा बनेगा वो जो जमीन पर बैठेगा उसे। हालेलुया। तो मैंने लगता खादम नीचे बैठे, झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताएं, खादम नीचे बैठे मैंने लगता। तो उन्हें खादम ने लिखा उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। कौन? उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे उनके लिए जो सीनियर को सीनियर नहीं समझेंगे। कलाम बिल्कुल वाज़िह है, कलाम बयान कर रहा है वो सबसे पिछला और सबका खादम बने। क्या टॉपिक है हमारा? क्या टॉपिक है? क्या खादम एक नौकर है? अभी तक मैंने यीशु को बयान किया है। आइए एक हवाला और देखें, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 42 आयत को देखेंगे। जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक ठंडा पानी ही पिलाएगा, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। कोई दोबारा मेरे लिए इस आयत को पढ़ सकता है ऊंची आवाज से प्लीज? और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। किनमें से? किनमें से? यानी कि इसमें कैटेगरीज हैं, बड़े भी हैं, छोटों में से बोला, मेंशन किया गया है। छोटों में से ठंडा पानी 1 गिलास, वो अपना अजर। अच्छा, अगर आज अपने माशरे के हिसाब से हम देखें तो बड़े खादम कौन है? किस लिहाज से उनको बड़ा हम बोलेंगे? कलाम तो सभी सुनाते हैं, जिसको जितनी तौफीक है कलाम बयान करता है वो सुनाता है। हालेलुया। जिनके प्रोटोकॉल ज्यादा है, क्या है? जिनके साथ गौरव के साथ जिनके राब्ते हैं। हालेलुया। जिनके आगे पीछे लोग रहते हैं, जिनके बैग उठाने वाले हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, मेरे हिसाब से तो बड़े खादम यही है। हालेलुया। लेकिन कलाम क्या बता रहा है? छोटों में से बड़ों को पानी पिलाने की नहीं हो रही है, लेकिन आज खातिर खुआ जो है बड़ों की हो रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मैं खादमों पे आ रहा हूँ। पहले मैंने यीशु को बयान किया। हालेलुया। यीशु को खादम बयान किया। हालेलुया। अब माशरे में जो खादम है उनको क्या करना है या वो क्या कर रहे हैं, ये बयान कर रहा हूँ मुख्तसर टाइम में। प्रोटोकॉल की मैंने बात की है। बड़ा खादम वो है जिसके आगे पीछे नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं, गोरों से राब्ते हैं, वो पूरे कराची का ग्रुसड़ कराते हैं। हालेलुया। वो बड़े खादम है। लेकिन कलाम क्या बयान करता है कि छोटों में से सिर्फ 1 गिलास ठंडा पानी, ना प्रोटोकॉल, ना बैग उठाना है, ना आगे पीछे रहना है, भावे उनको गड्डी है या नहीं है, सिर्फ 1 गिलास ठंडा पानी, वो अजर खोएगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि मीटिंग के बाद भाई साहब आ जाओ मेरे घर, है ऐसा कि आ जाओ मेरे घर, उससे 12 आगे में टका के जरा शिकोदी उस्तादी गड्डी है। हालेलुया।
ऐसा ही है। लेकिन कलाम क्या कह रहा है? एक ठंडा पानी गिलास का, उसकी भी बरकत है। क्या है? उसकी भी बरकत है। अब प्रोटोकॉल मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, नाज़ेबा तो नहीं है लेकिन बेहतर भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जब खादम की खुसूसियात बयान करूंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रोटोकॉल मैंने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया था। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ एक हवाला और देखेंगे। अहद जदीद की आखिरी किताब मुकाशफा पहला बाब। अब मैं इसको शॉर्ट करता हुआ डायरेक्ट खादमों पर आ गया हूँ। हालेलुया। अभी बहुत कुछ था यीशु पे बोलने के लिए। ऐसे बहुत सारे काम बाइबल में लिखे हैं जो उसने खादमाना किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 12 से 16 आयत तक पढ़ेंगे। मैं खुद पढ़ देता हूँ जल्दी से। यूँ लिखा है, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के साथ चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की माने सफेद थे, और उसकी आग के शोला की माने थी, और उसके पांव उस खास पीतल कैसे थे जो भट्टी में ताया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। क्या थे? सारा पढ़ने का मतलब ये सारी खुसूसियात यीशु की बयान कर रहा है। यूहन्ना जब आसमान पर जाता है तो वहां ये सारा मंजर देख रहा है, और लास्ट में मैंने कहा उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे। ये सितारे एक्चुअली खुदा के खादम ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सितारे कलाम बयान करता है कि खुदा के खादम हैं। किसके हाथों में हैं? किसके हाथों में? यूहन्ना आरिफ क्या कह रहा है कि 7 सितारे उसके हाथों में देखता हूं। कौन है वो 7 सितारे? जिन्हों को माफिया मंगाने हैं। हालेलुया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यीशु उनको हाथ में रखे हुए हैं। यूहन्ना इसकी गवाही दे रहा है और ऐसी की कर रहे हैं। आओ भाई साहब जरा का कलमा क्यों नहीं दिता मैं? मेरे बच्चे ਨੂੰ डांट क्यों छड़िया साजे? मेरे घर वाली ਨੂੰ क्या छड़िया जे? ऐसा ये खादम की खुसूसियात बयान कर रहा हूं। किसके हाथों में है? यीशु के हाथों में। कलाम बयान करता है कि वो मेरे हाथों में 7 सितारे देख रहा है। यूहन्ना इस बात की गवाही दे रहा है कि वही खादम जिनको हमने नौकर बनाया हुआ है, जो गुलाम है। हाँ, गुलाम है, खुदा के खादम नौकर हैं, लेकिन यीशु मसीह के कलीसिया ने आज उनको अपने लिए बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। खादम नौकर है लेकिन यीशु मसीह का, इसका यीशु मसीह का सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन आज अलमिया क्या है? कलीसिया का खादम नौकर बना हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तल्ख बातें हैं लेकिन सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक हवाला और देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे प्लीज। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। कितना को समझ आई ये बात? कितना को? तालियां बजा सकते हैं? जिनको समझ नहीं आई है उनके लिए मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सादा कलाम है, बयान करने के बगैर भी समझ आ रहा है, लेकिन शर्त यह है कि समझे। हालेलुया। लिखा है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे
और मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां वो भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। कौन? अब यीशु से बात ऊपर चली गई है, खादमों की बात हो रही है जिनको हमने पीछे लगाया हुआ है। कलीसिया आगे आगे, खादम पीछे पीछे। कौन इज्जत करेगा? अच्छा, एक हुक्म कलाम में यह भी मिलता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। इज्जत करना क्या है एक्चुअली? बाप इज्जत करेगा, माँ बाप की इज्जत करना एक्चुअली है क्या? कोई बता सकता है? एहतराम करना, मानना कि अगर मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूं तो उनका एहतराम करता हूं। हालेलुया। तो खुदा जिसका एहतराम करे, आप उससे माफी मंगवा सकते हैं। जिसका खुदा एहतराम कर रहा है, जिसकी खुदा इज्जत कर रहा है, और ये गवाही कौन दे रहा है? मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। यीशु इस बात की खुद गवाही दे रहे हैं कि बाप इज्जत करेगा। किनकी? खादमों की। जरा अपने अपने दिल में सोचे कि हम क्या इज्जत रखते हैं खादम के लिए, और कलाम क्या बयान कर रहे हैं। कोई भी हो खादम, कोई भी हो खादम, सिर्फ हमारे चर्च के खादम की बात नहीं हो रही, ओवरऑल खादम की बातें कर रहा हूं। हालेलुया। तो कोई भी खादम अगर बाहर से भी आता है तो उसके लिए हमारे दिल में इज्जत क्या है? कि पहले यूहन्ना इस बात की गवाही दे रहा है कि यीशु खुदा उसे हाथों में लिए हुए हैं। किनको? खादमों को, जो उनके खादम हैं, जो गुलाम हैं, जो खिदमत करते हैं, जो फिजिकली पाँव नहीं धोते बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उसके मफहूम को अपनाते भी हैं। हालेलुया। उनको हाथ में लिए हुए हैं, और बाप कह रहा है कि बाप उनकी सुनता है, उनकी इज्जत करता है। तो मेरे अजीजों, आप चाहे माफिया मंगाते रहें, कलाम कह रहा है कि बाप इज्जत करता है। हालेलुया। कि अगर बाप इज्जत कर रहा है तो दुनिया भावे ना करे। यीशु दिल किसे नहीं की उन्हें क्या अपने आप को जो दिया था बादशाह है स्लीप ते दे है खुदा दा बेटा तो उतर के बता। वही ऐसी बातें मुआ तेरे माफिया। फिर कभी मौका दिया तो माफिया मंगाने वालों का हाल भी कलाम बयान करता है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती का हाल तो जानते ही हैं, जानते हैं। तो बस फिर मंगाते रहो माफिया अगले गुड फ्राइडे तक। कैद की ना मिले तो अगले गुड फ्राइडे तक नाराज रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही है। हो के नाराज सर में थोड़ी मुश्किल आती थी। तो आज जरूरत इस बात की है, समझने की जरूरत है कि कलाम का खुदा खादम का मुकाम क्या है। मैं कहता हूं कि माँ बाप बेशक हमें इस दुनिया में लाने का जरिया है, लेकिन आसमान तक वही खादम लेके जाता है। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं। आसमान तक जाने की खुशियों में आसमान में भी जाना तो खादम दे बगैर ताई ताली नहीं भी जान देना, मतलब आसमान में भी जाना था भी खादम दे बगैर। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम बयान करता है, हमारी रहनुमाई कौन करता है? कलाम हमें कौन सिखाता है? उस्ताद आज हमारा कौन है? तो आसमान तक जाना है तो खादम की इज्जत करनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो बजा सकते हैं जोरदार इस बात के लिए तालियां। जब आज हम आसमान तक जाएंगे तो उसका क्रेडिट हमारे खादम, हमारे सरमाए को ही जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हुण फिर जो नाराज होया ना ਉਹਦੇ ਲਈ फिर मैंने कलाम सुनाना पड़ेगा कि ਉਹਦਾ हाल की होएगा। हालेलुया। थैंक यू। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।